हेलो वेलकम डियर सोल्जर्स। मैं अनस द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 1 2 3 में। आज हम लोग इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्मूले के बारे में क्या कैसे कौन से फार्मूले होते हैं। आज की हमारी क्लास केवल फार्मूलों पर बेस होगी। तो आप लोगों को बता दें कि हमारी क्लासेस नेवी ICG IAF के साथ NDA 2022 सेकंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि ये फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फार्मूले। तो आज के फार्मूले में हम सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूलों की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है क्या? तो सबसे पहला फार्मूला है फार्मूला ऑफ ITF। ITF का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, इसको ये कहते हैं। तो इसके फार्मूले के बारे में जो डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहला टाइप हेडिंग डालेंगे, टाइप फर्स्ट। पहले टाइप के हम लोग फार्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट टाइप में कौन से फार्मूले हैं? तो सबसे जो पहला टाइप डालेंगे तो इसमें पहला फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। ये कंडीशन कब लगती है? ये कंडीशन तब लगती है जब माइनस इसकी x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो। जब इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी तब हम लोग साइन इनवर्स x को हम लोग x लिख सकते हैं। अब यहीं पे एक सेकेंड फार्मूला है। यदि इसका मान cos इनवर्स cos x हो तो इसको हम लोग x कब लिख सकते हैं? इसको भी हम लोग x तभी लिख सकते हैं जब इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करें। और एक थर्ड वाला है, सबसे पहले tan का देख लेते हैं। tan इनवर्स x को हम लोग x तभी लिख सकते हैं जब इसकी वैल्यू -∞ से +∞ के बीच लाई करें। ठीक, -∞ से +∞ के बीच लाई करें। तो ये फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो ये सेट हैं, इसके क्वेश्चन NDA में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए आप लोग ये 3 फार्मूले देख लेते हैं। अब इसके बाद जो आते हैं कॉस, अब आज के बाद आते हैं सेक कोसेक टैन, सेक कोसेक कॉट। उसको किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल्स टू होता है x। इसके हम लोगों को इंटरवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखा रहे हैं। ठीक, इसके बाद एक और बचता है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। ये कब होता है? ये इसको हम लोग भी x लिख सकते हैं। ठीक, एक और बचता है कॉट इनवर्स कॉट x को हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक, ये फार्मूले आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्या फार्मूले है? पहला साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर x कब होगा? जब इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। एक होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स को x हम लोग कब लिख सकते हैं? jab इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। tan इनवर्स tan x को हम लोग कब लिख सकते हैं? सॉरी, tan इनवर्स को हम लोग tan x
को एक्स कब लिख सकते हैं, जब इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करे। अब फिर आ जाता है सेक इनवर्स सेक एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला के बारे में। इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल वैल्यू वाले फार्मूले, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप। ठीक, ये फार्मूले कैसे होते हैं, इसके जो होते हैं ये फार्मूले होते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा को हम लोग माइनस साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। कब? क्योंकि इसमें जो माइनस है साइन में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक, फिर क्या है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, माइनस का कोसेक इनवर्स थीटा होता है, ये हो जाएगा थीटा। ठीक, अब फिर होता है टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स थीटा। ठीक, एक और होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस का कॉट इनवर्स थीटा। ठीक, इतना क्लियर। अब इसके बाद एक और बचते हैं दो फार्मूले जो कि पाई से सब्सट्रैक्ट होने के बाद आते हैं। जैसे सेक इनवर्स माइनस थीटा हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। फिर एक आ जाता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ये होते हैं इतने फार्मूले। ठीक, क्या से होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स थीटा होता है, टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। इतना होता है। ये दोनों बटर टाइप आप लोगों को फॉर्मूले के क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग चलेंगे टाइप थर्ड में। हमारी क्लासेस आज की और कल की केवल फार्मूले बेस होंगी। ठीक, और आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जो हमारी इंस्टा यूज़र आईडी है अनस ANAS 20043776। इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल को टेक्निकल स्टडी 1 2 3 को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब और टेलीग्राम में। ठीक, तो आप लोग इसको बारे में ध्यान रखेंगे, ध्यान से आप लोग फॉलो कर सकते हैं क्यूजेज एंड PDF पाने के लिए। अब चलते हैं अपने वापस आते हैं। थर्ड टाइप क्या है, तो थर्ड टाइप पे हम लोग क्या देखते हैं, यदि कहीं पर साइन इनवर्स x बराबर थीटा लिखा है तो हम लोग उसको x बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। और यदि कहीं पर कॉस इनवर्स x बराबर थीटा लिखा है तो इसको हम लोग इम्प्लाइज x बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, आप लोग इनको कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा। टेन इनवर्स यदि x लिखा है कहीं पे, x बराबर थीटा लिखा है, जिसको हम लोग x बराबर tan थीटा
लिख सकते हैं। यदि कहीं पे, तो अब हम लोगों ने इतना देख लिया था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो उससे हम लोग एक्स बराबर टेन थीटा लिख सकते हैं, नहीं एक्स बराबर साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। और यदि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो हम लोग उसको एक्स बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। यदि टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो उसको हम लोग एक्स बराबर टेन थीटा लिख सकते हैं। अब यदि यहीं पे एक्स बस एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो उसे हम लोग एक्स बराबर सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, लिख नहीं लिख सकते हैं। अब यदि यहीं पे कहीं पे कॉट इनवर्स एक्स है तो बराबर थीटा, तो हम लोग इसे एक्स बराबर कॉट थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अब यदि कहीं पे कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो हम लोग इसे एक्स बराबर कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि कहीं पे साइन इनवर्स एक्स इतना हो गया था, सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो हम लोग इसे एक्स बराबर सेक थीटा लिख सकते हैं। और यदि कहीं पे कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा है जिसमें हम लोग एक्स बराबर कॉट थीटा लिख सकते हैं। यदि कहीं पे कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा है जिसमें हम लोग एक्स बराबर कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। इतना जब क्लियर हो गया तो हम लोग इसके आगे नेक्स्ट फार्मूला चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोग बता दिए थे कि इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं इसको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। और यदि कहीं पे अब हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि कहीं पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होगा, ठीक। लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो होगी -1 से लेकर +1 की बीच में लाई करेगा, ठीक। -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करेगा। अब यदि कहीं पे टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होगा, लेकिन यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यदि कहीं पे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होगा, जब यह x लेस देन -1 माइनस x का मान -1 से छोटा या x का मान ग्रेटर देन 1, x का मान 1 से बड़ा या -1 से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा, ठीक। इतना क्लियर, आप लोग इतना जान लें। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और लगती है कि ये यहाँ पे जो x है ये क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। यदि x है तो x होगा, यदि y है तो y होगा। इतना क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आज का आखिरी टाइप, टू साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग कॉस के पदों में लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्लियर। अब यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। यह साइन के पदों में होता है, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब क्या है, अब 2 tan इनवर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। 2 tan इनवर्स एक्स, हम लोग इसके बीच में थंबनेल चेंज कर लेते हैं।
टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है, टेन के पदों में होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस के इनवर्स के पदों में होता है, कोस के पदों में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन के पदों में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, क्या फार्मूले देखेंगे हम लोग। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। और 3 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। और 3 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं टेन इनवर्स। अब हम लोग इसके आगे फार्मूले हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं द इंड। आज की क्लास को हम लोग द इंड करते हैं यहाँ से। तो आप लोग ये फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला फार्मूला। ठीक, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि एयरफोर्स आप लोगों को भर्ती आ चुकी है। और एयरफोर्स कम से कम 24 से ऑनलाइन चालू हो जाएंगे फॉर्म। ठीक, 24 से फॉर्म ऑनलाइन चालू हो जाएंगे, और लगभग 60 से 90 दिन के बीच का ही टाइम देगी और एग्ज़ाम करा देगी। ठीक, तो फिर आप लोग रोते रहिएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आराम से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।